और अब बात उत्तराखंड की खबरों की, क्योंकि उत्तराखंड में 17 जगहों के नाम बदले गए हैं और इसकी जानकारी सीएम धामी ने एक्स पर दी है। नाम बदले गए जगहों की सूची जारी की। औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर हुआ। हरिद्वार जनपद का औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। जनभावनाओं के अनुरूप हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर जनपदों में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तित किए गए हैं। ये एक्स पर पोस्ट पुष्कर सिंह धामी ने किया। उत्तराखंड में 17 जगहों के नाम बदले गए हैं, जिसकी सूची खुद जारी की पुष्कर सिंह धामी ने। हरिद्वार जनपद के औरंगजेबपुर का नाम बदला जा चुका, शिवाजी नगर हो चुका है। ऐसे ही जो गाजी वाली है उसका नाम आर्यनगर हो गया। चांदपुर का नाम ज्योतिबा फूले नगर हो गया। मोहम्मदपुर का नाम मोहनपुर हो गया। खानपुर कुर्सली का नाम अंबेडकर नगर हो गया। दृशपुर का नाम नंदपुर हो गया। खानपुर जो एक और है उसका नाम कृष्णपुर हो गया। अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर हो गया। आसफ नगर का नाम देवनारायण नगर हो गया और सलेमपुर का नाम शूरसेन नगर हो गया। ये हरिद्वार जिले के वो इलाके जिनका नाम बदला गया। ऐसी देहरादून की बात करते तो यहाँ पर नाम बदले गए हैं। पीरवाला का नाम केसरी नगर हो गया। चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर हो गया। अब्दुल जो पुर है उसका नाम दक्ष नगर हो गया। ऐसे नैनीताल जिले के भी इलाकों के नाम बदले गए हैं और कुल मिलाकर 17 जगहों के नाम बदले गए हैं। हरीश थपलियाल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हरीश, 17 जगहों के नाम बदले गए हैं। सीएम कह रहे हैं कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही फैसला किया। हरीश, आप सुन पा रहे हैं क्या? शायद हरीश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। टीम जरा उनको कनेक्ट करे। तब तक जरा आपको बता दें कि सीएम धामी ने एक्स पर इसकी खुद जानकारी थी। उत्तराखंड में 17 जगहों के नाम बदले गए। अब आप यहां पर यह भी देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। और उसके बाद अब जब आप लगातार देख रहे हैं औरंगजेब के नाम पर एक अलग ही जुरह छिड़ी हुई है। इस बीच औरंगजेबपुर का नाम बदला उत्तराखंड में और शिवाजी नगर कर दिया। ऐसे 17 जगहों के नाम बदले गए हैं। हरीश मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। हरीश, सीएम कह रहे हैं कि लोगों की भावनाओं के अनुरूप हमने कदम उठाए हैं, लेकिन विपक्ष को इस पर ऐतराज है। अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है उत्तराखंड की नाम बदलने के बाद? फिर से शायद हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं हरीश के साथ में, दोबारा से प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको लगातार उन इलाकों के नाम बता रहे हैं जिनका नाम अब बदला जा चुका है। और देखिए, बाकायदा इसको लेकर एक प्रोसीजर होता है और उस प्रोसीजर को पूरा करने के बाद ही उत्तराखंड के सीएम ने यह जानकारी दर्शकों के साथ में, अपने लोगों के साथ में साझा की है। बाकायदा इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया और जिन 17 जगहों के नाम बदले गए हैं उनका जिक्र इस लिस्ट के साथ किया। हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, नाम बदले जा चुके हैं, सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट भी किया, लेकिन अब मौजूदा स्थिति क्या है नाम बदले जाने के बाद उत्तराखंड में? जी देखिए, देवभूमि उत्तराखंड में गुलामी के जो प्रतीक चिन्ह हटाने के साथ ही अलग अलग स्थानों में ब्रिटिश कालीन नाम बदलने की दिशा में सरकार तेजी के साथ कदम बढ़ा रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल ये बड़ा निर्णय लिया है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप ये फैसला लिया गया है कि 15 से ज्यादा जगहों के नाम बदले गए हैं, जिसमें हरिद्वार जनपद है, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ऐसे जगहों के नाम बदले गए हैं जो विवादित थे, जहां कई बार जो है विवाद डिस्प्यूट रहा है। ऐसे जगहों को नाम बदले गए। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाम बदलने के बाद सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना हो रही है, क्योंकि लगातार पहले से ही इस बात की मांग की जा रही थी कि उदाहरण के तौर पर राजधानी देहरादून में मियांवाला करके एक जगह है और वहां का नाम अब राम जी वाला हो गया। तो ऐसे में लोगों में बेहद खुशी है। लोगों ने बाकायदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ समय पहले यूपी में भी सरकार ने कई जगहों के नाम बदले थे, उत्तराखंड में भी मांग उठने लगी थी कि उत्तराखंड में भी ऐसे कुछ नाम हैं जिनको बदले जाने की आवश्यकता है। इसी को देखते हुए लगातार सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्णय लिया है और लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की है कि उत्तराखंड में कई जगहों के नाम ऐसे थे जो ब्रिटिश काल के समय से चले आ रहे थे और अब ऐसे में उनका नाम बदल दिया गया है। लोगों में बेहद खुशी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड के लोगों ने आभार जताया है। जी। और विपक्षी पार्टियों का क्या हाल है? जी, यदि हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इस बात पर हमलावर है और लगातार इस बात को कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई उपलब्धियां नहीं है। अब इनका यही काम रह गया कि ये नाम बदले जा रहे हैं। ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है जो
प्राचीन समय से नाम थे उनको ही रखा जाना चाहिए था। हालांकि इसका सोशल मीडिया पर लगातार विपक्ष ट्रोल हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता और सराहना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर की जा रही कि मुख्यमंत्री का यह फैसला अच्छा है और भी अभी कह सकते हैं कि और भी कई जिलों में ऐसे नाम है जिनको बदला जाना है। जी चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। सीएम धामी ने एक्सपर्ट जानकारी दी है और 17 जगहों के नाम बदले गए। विपक्ष इसको लेकर हमलावर है और सरकार के ऊपर आरोप लगाता नजर आ रहा है, लेकिन सरकार का कहना यह है कि जो भी गुलामी के प्रतीक हैं उन निशानों को मिटा दिया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, बात सीएम धामी के एक्स पर किए गए पोस्ट की। वन क्षेत्रों के बचाव के लिए एक नंबर जारी किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग की हेल्पलाइन 1926 जारी की गई है। सीएम धामी ने लोगों से अपील की है वन क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की जानकारी इस नंबर पर दी जाए। जंगल में आग समेत कई जानकारियों के लिए नंबर जारी किए गए हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल हमारे लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी है। इस दिशा में हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आपकी बहुमूल्य सहयोग की आवश्यकता है। सीएम धामी ने इसी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है, कभी भी अगर मानव वन्यजीव संघर्ष, जंगलों में आग, अवैध वृक्षों की कटाई, अतिक्रमण या अवैध शिकार की कोई घटना सामने आए तो आप उत्तराखंड वन विभाग की हेल्पलाइन 1926 यानी कि 1926 पर तुरंत सूचित कर सकते हैं ताकि इन समस्याओं से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा सके। और ऐसे में सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। नवरात्र के तीसरे दिन की शुभकामनाएं दी हैं और मां चंद्रघंटा की आराधना को ये दिन समर्पित होता है। आपके जीवन में असीम ऊर्जा का संचार हो। समस्त प्रदेशवासियों को शक्ति, साहस, वीरता की अधिष्ठात्री मां चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित पावन चैत्र नवरात्र के तृतीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और असीम ऊर्जा का संचार हो। ये पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। समस्त प्रदेशवासियों को मां चंद्रघंटा की आराधना को समर्पित पावन चैत्र नवरात्र के तृतीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा से आपके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और ऊर्जा का संचार हो, ऐसी कामना करते हुए पुष्कर धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और अद्भुत विरासत को अपने आंचल में समेटे हुए ओडिशा प्रदेश की स्थापना दिवस की ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम धामी ने ओडिशा दिवस पर बधाई दी है। भगवान जगन्नाथ की कृपा से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ओडिशा निरंतर प्रगति, समृद्धि और खुशहाली के सोपान चढ़ते जाए, यही प्रार्थना है। तो आज क्योंकि ओडिशा दिवस है और ओडिशा दिवस के मौके पर पुष्कर धामी ने भी बधाई दी है। समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास, अद्भुत विरासत को अपने आंचल में समेटे ओडिशा प्रदेश के स्थापना दिवस की ओडिशा वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ की कृपा से आदरणीय पीएम के कुशल मार्गदर्शन और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का जिक्र करते हुए कि उनके नेतृत्व में ओडिशा निरंतर प्रगति, समृद्धि और खुशहाली के सोपान चढ़ता जाए, यही प्रार्थना है। इसी को लेकर एक्स पर पोस्ट पुष्कर सिंह धामी ने किया है।